अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज चाय नाश्ते के बाद, जो कि काफ़ी लेट से स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस आज करनी थी घर की क्लीनिंग और यहाँ पे मैं कर रही थी घर की सफाई, क्योंकि कल है माशाल्लाह से बड़ी ईद, बकरा ईद। तो बस यहाँ पे काफ़ी थोड़ा बहुत काम था जो कर रही थी, और काम करने के बाद थोड़ी बहुत थकावट हो रही थी, तो सोचा अपने लिए चाय बना लेती हूँ और बाजी के लिए भी। तो यहाँ पे बना रही थी मैं अपने लिए चाय, और चाय के बाद भी जो थोड़ा बहुत काम रहता है वो करना है। तो आज रात के खाने में हमने बनाए थे दाल चावल। तो खाना तो हम लोगों ने खा लिया था, बस अब पीनी थी चाय, और चाय के बाद जो भी थोड़ा बहुत काम है वो करना है। और ये कि काम तो ख़त्म होना ही नहीं है। चलो जी, ये फिर से ये थोड़े बहुत बर्तन निकल आए, तो चलो खैर कोई नहीं, इसको बाद में देखते हैं। और ये कि घर को साफ़ सुथरा रखना होता है ईद वाले दिन, फिर ये कि आना जाना होता है सबका, तो ये कि घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। वैसे भी घर साफ़ सुथरा होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये कि ईद पे तो फिर लाजिम बात है, आना जाना होता है सबका, कोई कहाँ से आ रहा होता है, कोई कहाँ से आ रहा होता है। तो बस ये यहाँ पे मैं जा रही थी छत पे थोड़ी ताज़ा हवा लेने, और ये कि गर्मी थी नीचे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो सोचा कि थोड़ी देर छत पे चली जाऊं। छत को भी नहीं धोया हमने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं इतना काम करती भी नहीं हूँ, तो बस थोड़ा बहुत जितना होता है वो कर लेती हूँ। और यहाँ पे माशाल्लाह से चाँद बहुत ही प्यारा लग रहा था, और ठंडी ठंडी हवा भी लग रही थी, तो सुकून मिल रहा था। और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, और फिर मुझे भूख लग रही थी, तो फ्रिज में से थोड़े से फ्रूट पड़े हुए थे, तो मैंने निकाल लिए ये फालसे वगैरह। मैंने कहा चलो अब इतना लेट हो गया है, तो थोड़ा बहुत तो पेट पूजा भी करनी चाहिए। भूख के मारे वैसे भी नींद नहीं आनी है, और वैसे भी कोई नहीं सोता। तो यहाँ पे इतना कोई टाइम हुआ होगा, 3 बज रहे हैं, तो भाई यहाँ पे फिर मैं खाने लगी थी ये फालसे वगैरह। उसके बाद फिर थोड़ी मेहंदी वगैरह भी लगाई थी, जो कि मैं लगाती नहीं हूँ, काफ़ी अर्सा हो गया मुझे, तकरीबन मुझे याद नहीं मैंने कब लगाई होगी लेकिन ये कि बस अभी मूड हो गया तो थोड़ी बहुत लगा ली। और ये था माशाल्लाह से सुबह का टाइम, जो रात को मैंने सारा काम वाम ख़त्म करके घर को साफ़ वगैरह करके सो गए थे। तो सुबह उठी तो माशाल्लाह से सब कुछ सेट हुआ था, और साफ़ सुथरा लग रहा था, समेटा हुआ था घर, तो अच्छा लगता है। और इतनी सुबह वैसे तो उठा जाता नहीं है, ईद वाले दिन ही सोता तो कोई नहीं है, लेकिन बस उठते हैं तो फिर माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी कोई वाइब आती है। तो बस अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पे बस मैं जा रही थी, अब अपने कपड़े प्रेस करने थे मुझे, तो मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा लेट से आए थे, अभी सुबह में आए थे, क्योंकि टेलर को दिए थे 1 हफ़्ता पहले। लेकिन ये था कि एक तो टेलर लेते नहीं हैं, और जब लेते हैं तो फिर देते नहीं हैं, तो भाई इतनी लेट से कोई उन्होंने कपड़े भेजे हैं, तो भाई यहाँ पे मैं प्रेस कर रही थी अब अपना सूट। तो उसके बाद फिर तैयार भी होना था, और माशाल्लाह से फिर हमने कुर्बानी भी की थी आज बाजी वालों ने, तो काम भी था, तो ईद का दिन था माशाल्लाह से। ये कि सुबह सुबह नींद भी पूरी नहीं हुई थी, और यहाँ पे फिर मेरी भांजी ने कहा कि मुझे मेहंदी लगाओ, क्योंकि रात में वो सो गई थी और मुझे मेहंदी लगानी भी नहीं आती। फिर उसने मुझे ड्रॉ करके दिया कि मुझे ऐसी मेहंदी लगानी है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जैसी भी आई मैं लगा देती हूँ। तो फिर मैं लगा रही थी उनको मेहंदी यहाँ पर, और मुझे तो कौन भी पकड़नी नहीं आ रही थी, तो मैं हंस भी रही थी कि भाई मुझसे नहीं लग रही है मेहंदी। हालांकि उसने मुझे ड्रॉ भी करके दिया था, लेकिन बस फिर उसने कहा कि हाँ बस जैसी भी है लगा दें आप। तो बस मैंने फिर उनको लगा दी थी मेहंदी, और यहाँ पे हमें लगी थी थोड़ी सी हल्की फुल्की भूख, क्योंकि खाने में अभी थोड़ा सा टाइम था। और आज कुर्बानी तो की भी थी, लेकिन ये कि कुर्बानी में टाइम लगता है और दिन भी चढ़ आया था काफ़ी। तो यहाँ पे बाजी ने बनाया था चिकन का सालन और नान मंगाए थे,
और ये कि सुबह में सबने ईद में जल्दी उठना होता है, तो उस वजह से भूख भी जल्दी लगती है। तो बस फिर यहाँ पे खाना खाया और माशाल्लाह से यहाँ पे फिर गोश्त दिया गया था। तो बाजी वालों ने कुर्बानी की हुई थी, तो अल्लाह पाक बाजी वालों की कुर्बानी को कबूल अता फ़रमाए। अल्लाह पाक सब की कुर्बानी को कबूल अता फ़रमाए। और ये कि अल्लाह पाक सबको हज करने की, उम्रा करने की सआदत नसीब अता फ़रमाए। और मेरी भी ये बहुत बड़ी एक ख्वाहिश है कि मैं भी अल्लाह का घर देखूं, मैं उम्रा करूं, और आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। और बस ये कि अल्लाह पाक हमें उम्रा करने की सआदत अता फ़रमाए, आमीन। तो ये है मेरा ड्रेस दूसरा वाला। हालांकि मैंने प्रेस दूसरा किया हुआ था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं ये निकाल लेती हूँ। ये भी मेरा न्यू ड्रेस है जो कि मैंने पहना भी नहीं है, इसलिए कि दिन तो गुज़र गया था ईद का काम में ही, तो इस वजह से फिर बाजी के घर जाना था, तो मैंने सोचा कि यही ड्रेस निकाल कर पहन लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं अभी रेडी भी नहीं हुई थी, तो बाजी ने कहा कि मेरे आईब्रोज़ बना दो। तो ये मैंने निकाला था थ्रेड जो कि मैं लेके आई थी, और ये मैं इसीलिए आपसे शेयर कर रही हूँ कि बहुत ही कोई अच्छा थ्रेड है। जैसे कि हम आम यूज़ में थ्रेड यूज़ करते हैं, तो उससे ये काफ़ी बेहतर है और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा है। ग्लैमर्स वालों का है और इससे आईब्रोज़ बहुत ही अच्छे बनते हैं, फिनिशिंग में बनते हैं, स्किन भी ग्लो करती है। और ये कि इससे कट वगैरह कुछ भी नहीं आते आईब्रोज़ में। तो मैं बस इसीलिए आपसे ये शेयर कर रही थी कि ये बहुत ही अच्छा थ्रेड है। तो उसके बाद मैं रेडी हो गई थी जाने के लिए और बाजी के पास, तो जा रही थी फिर बाजी वालों के घर उनसे ईद मिलने। और गर्मी भी थी आज बहुत ज़्यादा, ईद का दिन था तो गर्मी भी थी और ये कि धूप भी थी। मेरा साया भी मेरे साथ चल रहा था तो ये था कि बस अभी 4 बजे का टाइम हुआ होगा कि इतनी ज़्यादा धूप है, और बाजी का घर भी बस यहीं गली में ही है। तो बस हम आ गए थे फिर बाजी के घर, और यहाँ पर मेरी भांजी ने दिए थे मुझे मीठे चावल जो है मुतंजन कहते हैं इसे। तो ये मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं और बहुत ही कोई इतना अच्छे बने हुए थे कि बस मैंने सारी प्लेट ही खाली कर दी थी। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने हुए थे चावल। और उसके बाद फिर मैं बाजी के घर थोड़ी देर बैठी हुई थी, बातें की यहाँ पर, और बस फिर घर से कॉल आ गई थी कि भाई घर में मेहमान आए हुए हैं। तो फिर बस मैं घर चली गई थी, और यहाँ पे फिर गेस्ट आए हुए थे तो उनके लिए थोड़ी बहुत हमने रिफ़्रेशमेंट रखी हुई थी। यहाँ पर आए थे भाई भाभी वाले आए हुए थे, माशाल्लाह से बच्चे आए हुए थे सब, तो चाय के साथ थोड़ी बहुत रिफ़्रेशमेंट रखी हुई थी। और माशाल्लाह से घर में बहुत ही ज़्यादा रौनक लगी हुई थी, और ये कि घर माशाल्लाह से बहुत ही भरा हुआ था। कभी कोई आ रहा था और कोई जा रहा था, ऐसे ही लगा हुआ था बस ईद के दिन। तो यहाँ पे मैं सबको चाय सर्व कर रही थी। तो बस ये कि बहुत ही बिज़ी रहा आज का दिन ईद का। और फिर यहाँ पे आ गया था हमारा प्यारा सा बच्चा हमसे ईद मिलने, मेहरमा। तो आप प्लीज़ माशाल्लाह कह दीजिएगा, ये हमारा बहुत ही प्यारा बच्चा है। और उसके बाद ये था कि बस डिनर का टाइम हो गया था। ये कि फिर मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई, खाना वाना बनाना था, ये वो बाजी के साथ थोड़ी सी बहुत हेल्प करा देती हूँ। और इतना ज़्यादा मैं काम नहीं कर सकती क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं रहती, और बाजी मुझे करने भी नहीं देती है। लेकिन ये कि आज ईद के दिन था तो थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा काम था, तो बस वो मैंने कर लिया था, तो बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। और बस यहाँ पे फिर हमने सब लोगों ने खाना खाया, और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और मैं इतना थक गई थी कि मुझे नींद भी बहुत ही आ रही थी। तो बस यही था आज का मेरा ब्लॉग और मेरी जो भी ईद की रूटीन थी। आज मेरा ये ब्लॉगिंग के बाद पहली ईद है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। और इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और मुझे रखिएगा बहुत सारी दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।